आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में 2024 अक्टूबर का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी जेमिनाइज मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सन साइंस, तो मैं आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है हम उस हिसाब से प्रिडिक्शंस करते हैं, जिनको मून साइंस कहते हैं, चंद्र राशि कहते हैं। सनातन धर्म उसी को मेन राशि के लिए मानता है, तो उसी के हिसाब से प्रिडिक्शंस है। प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जेमिनाइज की वो मैं सन साइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आइए जानते हैं जेमिनाइज के लिए महीना अच्छा रहेगा। आप काफ़ी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हैं, समझदार तो आप हैं ही, विजडम से परिपूर्ण हैं, बट आपके आसपास एक प्रॉब्लम रहेगी जिसका हम हर क्षेत्र में बात करेंगे। सबसे पहले मैरिड अनमैरिड कपल्स की बात करेंगे तो हम देखते हैं चाहे सिंगल हो, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड कपल्स हों, आपका अगर आप मैरिड या अनमैरिड कपल्स की बात करें स्पेसिफिकली, तो उसमें हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसके अंदर काफ़ी क्रोध बढ़ा हुआ है, ठीक है। कई बार आपको भी बहुत क्रोध आएगा, उस क्रोध को आप अपनी विजडम से शांत भी करेंगे, प्रेम पूर्वक शांत भी कर लेंगे, आराम से बात करके, नॉलेज दे के, नॉलेज की बातें खुद से करके आप उसको शांत कर लेंगे, और वो ही वस्तुतः सबसे सही प्रयोग होगा इस महीने के लिए। आपको ब्लेसिंग्स मिले उसके लिए। जैसे कई बार होता है, मैं कहती हूँ नो स्टैंड अप एंड फाइट, कई बार ऐसे भी योग आते हैं, लेकिन इस महीने में आपकी स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस ही होगा। तो कोई भी क्रोध कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप शांत रहिएगा और वो आपकी ताकत बनेगी। सब कुछ आपके हिसाब से होगा अगर आप शांत रहेंगे तो, ठीक है। दूसरा, जो सिंगल लोग हैं जेमिनाइज में, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। किसी न किसी बात को लेके आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, या फिर अगर आप कोई बुजुर्ग महिलाएं और अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो हो सकता है आपके आसपास आपके बच्चों, किसी एक बच्चे के अंदर बहुत क्रोध बढ़ जाए जिसकी वजह से आप हर्ट हो सकें। आप हर्ट होंगे, आपको बुरा लगेगा, कोई ऐसी बात वो बोल दे जिससे आपका दिल टूटे, तो आपको यही कहना है कि आपको शांत रहना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ इस महीने की पेशेंस निकल कर आ रही है, और वो उसके लिए आपको किसी से विजडम भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं बहुत बुद्धिमान हैं। तो जो ज्ञान आपने अर्जित किया है बेसिकली इस महीने में, उसको आपने अपने जीवन में उतारना है, इन शॉर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं जॉब लाइफ की तरफ, कार्यक्षेत्र की तरफ। तो जॉब में भी और बिजनेस में भी सेम एनवायरनमेंट प्रिवेल करेगा। आपके आसपास आपके कलीग्स या आपके एम्प्लॉयज या फिर आपके सीनियर्स, क्रोध बढ़ा हुआ होगा एटमॉस्फेयर में, और जिसके भाजन आप बन रहे होंगे, और उस क्रोध की वजह से आप में भी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आ रही होगी कि क्या है, बट आप फिर भी बड़ी विजडम के साथ डील कर भी लेंगे। कैसे करना है? शांति के साथ, प्यार से समझाना है। कोई आप पे दोषारोपण कर रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है कार्यक्षेत्र में, आप शांत रहिए। उसका रिजल्ट ये आएगा कि आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकती है भविष्य में, आपको अच्छी डील्स आगे मिल सकती हैं बिजनेस में, लेकिन ये तभी होगा अगर आप पेशेंस रखेंगे। तो ये जो आपका योग है ना, ये लक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इट विल स्टार्ट विद समथिंग वेरी इरिटेटिंग इन योर सराउंडिंग, क्रोध वगैरह से, बट इफ यू आर एबल टू डील, अगर आप डील कर पा रहे हैं पेशेंस के साथ, तो उसका जो रिजल्ट और परिणाम होगा वो आपके फेवर में होगा। अगर आप विजडम के साथ पेशेंस को स्ट्रेंथ बना के डील नहीं कर रहे हैं, फिर प्रॉफिट उसका रिजल्ट नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर बता देती हूँ। तो यू आर अ बेटर चूजर, आपको अपने लिए क्या चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का भी यही हाल है, थोड़ा सा चिड़चिड़े हुए हैं, ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से, ज़्यादा पढ़ाई की वजह से, थोड़ा बहुत कभी कभी स्टडीज़ का भी लोड हो जाता है, तो बच्चे थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो प्यार से पेरेंट्स उनको समझाएं कि प्यार से पढ़ो, और कोई बात नहीं, थोड़ा इजी रहना है। जो इरिटेटेड और एंगर में है ना, उसके साथ आपको इजी रहना है, उसको आराम से समझाना है, डांट डपट के नहीं समझाना। डांट डपट के समझाने से हमारे अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। ओनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रोगों की तरफ। तो रोग तो है मानसिक, क्योंकि जब आप क्रोध और फ्रस्ट्रेशन करोगे तो आपके अंदर हीट बढ़ती है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या एकदम लो भी हो सकता है, या फिर आपके उदर में गर्मी की वजह से रोग हो सकते हैं, पानी की कमी की वजह से, गर्मी की वजह से सूखा पड़ना पेट में, जिसकी वजह से आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो जाएं, कुछ हो जाएं। तो पानी की मात्रा अच्छी बनाए रखनी है, अच्छा खाना खाना है, और खुश रहना है, तो उससे आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लकी कलर की तरफ। तो वो निसंदेह व्हाइट आ रहा है। तो व्हाइट आपको थोड़ा शांत रखेगा, क्योंकि आपको पेशेंस की आवश्यकता है, तो हमने आपको व्हाइट कलर सजेस्ट किया है। व्हाइट कलर के रसगुल्ले आप भगवान को चढ़ाइए, स्वयं खाइए। व्हाइट कलर की खीर चढ़ा सकते हैं, ओनली एकादशी को मत चढ़ाइएगा,
बाकी किसी भी दिन आप खीर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि एकादशी को चावल ना तो खाते हैं, ना चावल का दान करते हैं, और प्रभु को भी मत खिलाइए। प्रभु को तो हालांकि आप कुछ भी खिला सकते हैं, बट फिर भी एकादशी पे जब उन्होंने मना किया है तो हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये महीना जो ऑलरेडी आपके लिए इतना सुखद व्यतीत हो रहा है, सिर्फ पेशेंस अगर आप ये 30-31 दिन रख लेंगे अक्टूबर के महीने में, तो ये महीना आपके लिए बहुत वंडर्स लेकर आएगा। तो आशा है महीना शांति से परिपूर्ण हो, आपके अंदर पेशेंस का अगाध समुद्र लहराता रहे और आपका ये महीना बहुत बहुत ब्लिसफुल व्यतीत हो। धन्यवाद।